गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक 60 डेज स्पोकन इंग्लिश क्लास नंबर तीसरी है ये दोस्तों। और आज समझेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, जी हाँ दोस्तों, पिछली दो क्लासों में हमने टेबल समझी और आज अपन समझेंगे सिंपल टेंस क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है। तो वेलकम, आइए समझते हैं दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस। सबसे पहले समझते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। जी हाँ दोस्तों, इसकी पहचान क्या है प्रेजेंट सिंपल टेंस की? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। जो अपने पिछली वीडियो में समझी थी टेबल, उसके माध्यम से आपने शायद पढ़ा हो तो आपको ध्यान हो। और अपन समझते हैं ता है, ती है, ते है, ता हूं, इसकी पहचान है प्रेजेंट सिंपल टेंस की दोस्तों। और आप देख रहे हैं डू कहां लगाना है, आई वी यू दे प्लूरल में, और डस कहां लगाना है, ही सी इट नेम, जो आपने पिछली वीडियो में समझा था दोस्तों। तो सबसे पहले अपन समझते हैं इसके चार सिंपल टेंस के, हर एक टेंस के चार वर्ग होते हैं दोस्तों, जैसे आप समझते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव। जी हाँ दोस्तों, एक टेंस के चार सेंटेंस बनते हैं दोस्तों। तो समझते हैं आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले अपन को स्ट्रक्चर समझना होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है मैं, आई। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? आई, मैं। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? बोलना, मैं इंग्लिश बोलता हूं, मैं इंग्लिश बोलता हूं। आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। ये कौन सा टेंस हो गया दोस्तों? अफर्मेटिव टेंस। अफर्मेटिव टेंस हो गया प्रेजेंट सिंपल का। अफर्मेटिव, एक टेंस के चार टेंस बनते हैं दोस्तों। अफर्मेटिव टेंस कैसा बनेगा? मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश दोस्तों। अगर इसी को और अच्छे से समझें, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईएस, एस है, ईएस लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, एस है, ईएस किन के पीछे लगेगा? वो आप देख रहे हैं, ओ एस, एस एच, डबल एस, एक्स, इनके पीछे लगेगा ईएस। जैसे कि कोई का भी नाम टीच पढ़ा रहा, टीच, तो क्या हो जाएगा? टीचिस। सिर्फ अफर्मेटिव टेंस में ई और ईएस का प्रयोग होगा, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ई और एस का। जी हाँ दोस्तों, ई और ईएस का। और किन किन शब्दों की जो इसमें ओ एस एच, एस एच, डबल एस, एक्स हो, उसके पीछे ईएस का प्रयोग अपन करते हैं। तो अब समझते हैं अफर्मेटिव टेंस तो सिंपल टेंस हो गया। अब नेगेटिव टेंस कैसे बनेगा? आई, मैं इंग्लिश बोलता हूं। अब इसको उल्टा करेंगे, मैं इंग्लिश नहीं बोलता, तो कैसा बनेगा? आई, हाँ दोस्तों, अब आई के संग क्या आएगा? डज आएगा क्या? डज लगा दूं? डज नहीं दोस्तों, आई के संग क्या आएगा? डू। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोचेंगे ईएस, सिर्फ और सिर्फ ई और ईएस लगाना है अफर्मेटिव टेंस में, जिसके पीछे ओ एस एच, डबल एस और एफ आता हो, एक्स, उसके पीछे लगाना है अपन वो ईएस। अब हो गया, क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं? मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अब आएगा इंटरोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन आना, पूछना, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं? हाँ दोस्तों, अब क्या आएगा? क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं, तो क्या आ जाएगा? डू आई स्पीक इंग्लिश। जी हाँ, डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं। अब दोस्तों आप समझ रहे होंगे, क्या कुछ नहीं किया, सिर्फ इंटरोगेटिव में क्या हुआ, जो अपना सब्जेक्ट पहले आता था उसको अपन ने पलट दिया, दूसरे नंबर कर दिया। अब इंटरोगेटिव में डू है ना, जो हेल्पिंग वर्ब, इसको कर दिया अपन ने आगे। जी हाँ दोस्तों, डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं? डू आई
डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं, डू आई स्पीक इंग्लिश। अब इंटरोगेटिव यानी कि क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता। अब इंटरोगेटिव में क्या होगा, क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता, इसमें क्या आ जाएगा, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता, क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। इंटरोगेटिव दोस्तों, जी हाँ। और इसमें क्या होगा, जो अपना हेल्पिंग वर्ब था डू, उसको आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट था उसके पीछे आ जाएगा। और याद रखना नॉट, नॉट ये है ना, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। हेल्पिंग वर्ब 2 हो, 3 हो या 4 हो, 3 हो, अभी आगे चल के अपन समझेंगे हेल्पिंग वर्ब 3 क्या होती है, 2 क्या होती है। जैसे विल हैव बीन 3 होगी ना हेल्पिंग वर्ब, तो वर्ब हमेशा याद रखना दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब नॉट कब आएगा, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ फर्स्ट के बाद। जैसे कि डू आई नॉट यानी कि बाद ही आ गया, जैसे कि डू नॉट वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म के मतलब ऑब्जेक्ट के बाद ही आएगा नॉट। जैसे कि आई डू नॉट, ये नहीं होगा कि डू आई नॉट, नहीं, वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आएगा दोस्तों। तो आप आई होप ये समझ पा रहे हो, नहीं समझ पाए तो एक बार और समझाते हूं। मैं हो क्या बोलते हैं दोस्तों, आई, इतना तो है, पिछली वीडियो देख लो आपको सब समझ में आ जाएगा। आई क्या है, मैं यानी कि आई, मैं इंग्लिश बोलता हूं। अब काम क्या हो रहा है दोस्तों, इंग्लिश बोलने का। तो वर्ब क्या है दोस्तों, बोलना, क्या है, बोलना। तो सबसे पहले इसको समझो, सब्जेक्ट क्या है, आई, क्या काम हो रहा है भाई, बोलने का, तो क्या आ जाएगा, स्पीक। अब क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश, उसके बाद क्या है दोस्तों, इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। इतना सिंपल है दोस्तों, आई स्पीक इंग्लिश। अब सिर्फ आपको अब वर्ब कहाँ मिलेगी, तो मेरे टेलीग्राम चैनल में बताऊंगा कहाँ मिलेगी वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब। तो अब देखो नेगेटिव में कैसा बनेगा, क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता, मैं इंग्लिश नहीं बोलता, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। हाँ दोस्तों, काम क्या हो रहा है, बोलने का, तो क्या आ जाएगा, स्पीक। सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझना है काम किस पर हो रहा है। पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब जो काम कर रहा है, किस पे काम कर रहा है अपन, बोलने का। बोलता हूं, मैं क्या बोलता हूं, बोलता, बोलने का काम हो रहा है ना। उसके बाद आएगा क्या, स्पीक यानी कि वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये याद रखना दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है दोस्तों, ये लिखा है ना पहले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आप समझते हैं। अब दोस्तों दूसरा वीडियो समझ मतलब दूसरा सेंटेंस लेकर देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब अपन समझते हैं दूसरा टेंस, वह इंग्लिश बोलता है। जी हाँ दोस्तों, अब पहले होता मैं इंग्लिश बोलता हूं, अब क्या आएगा, वह इंग्लिश बोलता हूं, वह इंग्लिश बोलता हूं, वह इंग्लिश बोलता हूं। तो अब ये क्या आएगा दोस्तों, आई, मैं आता, सी, वह क्या आएगा, ही। अब ही कहां है दोस्तों, ये है, क्या आएगा, ही स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है ना, वह इंग्लिश बोलता है, ता है ना, ता है, इसको याद रखना दोस्तों, ता है, ता है, ता है ना दोस्तों, ता है, वह इंग्लिश बोलता है। तो अब क्या आएगा, वह इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक इंग्लिश, ही स्पीक इंग्लिश, सिंपल सी बात है। अब दोस्तों क्या आएगा, अब ये तो हो गया अपना अफर्मेटिव। अब नेगेटिव कैसा बनेगा दोस्तों, ही does not speak
इंग्लिश, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोलता है। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोलता है दोस्तों, ये नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। वह इंग्लिश नहीं बोलता, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। अब आप कहेंगे डज क्यों लगाया भाई, तो डज किसके साथ आएगा, ही सी इट नेम, डज आएगा ना दोस्तों। ये पहले हमने पढ़ा दिया अच्छे से, आप 2 दिन एक्स्ट्रा की। और आई के साथ क्या आता है, आई वी यू दे, डू आता है दोस्तों। डज ही डज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोलता है। अब इंटरोगेटिव कैसे बनेगा दोस्तों, क्या वो इंग्लिश बोलता है, क्या वो इंग्लिश बोलता है दोस्तों। ही डज स्पीक इंग्लिश, ही डज स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलता है दोस्तों। जी क्वेश्चन मार्क यहाँ याद रखना, हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना, क्या वो इंग्लिश बोलता है दोस्तों। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं बनेगा, आई होप मिस्टेक हो गया। क्या आएगा इसमें, हाँ बहुत बढ़िया, इसमें क्या होगा, डज ही, क्योंकि अपन ने क्वेश्चन मार्क लगाया ना दोस्तों। डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलता है। डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं बोलता है दोस्तों। और इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं बोलता है दोस्तों। डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं बोलता। राइटिंग थोड़ी गंदी है, उसको समझ लेना। डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं बोलता है दोस्तों। क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाना है इंटरोगेटिव में और नेगेटिव इंटरोगेटिव में दोस्तों, नेगेटिव में इंटरोगेटिव में। तो अब कैसा बनेगा, अब और आसानी से समझते हैं दोस्तों। वह इंग्लिश बोलता है, अब वह क्या है, सब्जेक्ट, वह क्या है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा क्या आएगा पहले दोस्तों, सब्जेक्ट। इसको देखो, इस स्ट्रक्चर को देखो, ऑटोमेटिक आपको सेंटेंस बनाना आ जाएगा दोस्तों। क्या है सब्जेक्ट, वह है। अब वह इंग्लिश बोलता है, अब काम क्या हो रहा है भाई, बोलने का, स्पीक, तो क्या आएगा उसका मेन वर्ब। वर्ब क्या है दोस्तों, बोलना, स्पीक, तो क्या आएगा स्पीक, ही स्पीक। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, इंग्लिश, इसके बाद क्या आ जाएगा इंग्लिश। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, इंग्लिश। अब बोल रहा है दोस्तों, ही वह इंग्लिश बोलता है, वह इंग्लिश बोलता है, यानी कि एक लड़का है जो इंग्लिश बोलता है। तो वह क्या लगाएंगे अपन, ही, सब्जेक्ट के अनुसार ही। अब दूसरा नंबर क्या करेंगे दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि काम क्या कर रहा है, बोलता है, इसको क्या हो जाएगा स्पीक। अब क्या बोलता है दोस्तों, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या बोलता है इंग्लिश। अब ईएस कहाँ लगाना है, ओ सी एच एस एच डबल एस और एक्स के पीछे लगाना है ई एस, टीचर, टीचिस हो जाएगा दोस्तों। आप समझ रहे हैं, इसको मैं बहुत बड़ा फंडा है, इसके बारे में समझूंगा। आई होप तो आपको समझ में आया होगा। अब नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में कुछ नहीं है दोस्तों। ही डज क्यों लगाया है दोस्तों, डज इसकी हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की डू और डज हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। और वर्ब तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, डू एंड डज। सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट कहीं भी होते हैं, सिर्फ उनकी पहचान अलग अलग रहती है दोस्तों। आगे चल के अपन समझेंगे इसकी पहचान क्या है, ता है, ती है, ते है, ता हूं। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट सिंपल टेंस की, और डू और डज। हमेशा जी सब्जेक्ट हर इसमें, हर सब्जेक्ट में रहेंगे, हर टेंस में सब्जेक्ट रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी दोस्तों। जैसे कि वह इंग्लिश नहीं बोलता, वह इंग्लिश नहीं बोलता, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या वो इंग्लिश बोलता है, क्या वो इंग्लिश बोलता है, क्वेश्चन मार्क। जैसे किसी से अपन पूछते हैं क्या वो इंग्लिश बोलता है, तो डज ही स्पीक इंग्लिश, डज कहाँ आ जाएगा आगे, क्योंकि अपन
इंटरोगेटिव है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क यानी सवाल पूछ रहे हैं तो डज आ जाएगा हमेशा आगे और सब्जेक्ट पहुंच जाएगा पीछे, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आगे और सब्जेक्ट पीछेगा उसके बाद। डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलता है? हाँ, अब इसी हमारा सवाल, क्या वो इंग्लिश नहीं बोलता है दोस्तों? इसी प्रकार ऐसे डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, NOT है ना, डज ही नॉट स्पोक इंग्लिश। दोस्तों राइटिंग में बन जाए, जो मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूँ उसको समझें, और समझे हुए कब, जब आप इस पे के आधार पर चलोगे। एक फॉर्मूला है, हमेशा याद रखना। सब्जेक्ट पर हमेशा दोस्तों सब्जेक्ट पहले आएगा कहां पर, अफर्मेटिव में और नेगेटिव में, दो में। और इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, वर्ब हमेशा आगे आ जाएगा दोस्तों और सब्जेक्ट वर्ब के जस्ट पीछे आ जाएगा, ये पलट जाएगा। वर्ब कुछ नहीं है, जितने सेंटेंस बनाना यही होगा। और नॉट वर्ब हमेशा वर्ब के बाद ही आ जाएगा, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब की वर्ब हमेशा नॉट बाद में आ जाएगा, जी आएगा नॉट। ही डज ही नॉट वर्ब हमेशा पीछे, मतलब सब्जेक्ट तो आपको लगाना ही पड़ेगा उसके बाद। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और ये तीसरी क्लास है, इतना ही, और आगे चल के बहुत अच्छे तरीके से और समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।